गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? अच्छे। ओके, तो हम ला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स, डोमेन्स और रेंज। तो तुमने वीडियोस से कवर करके या लेक्चर से कवर करके पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन रेंज लिख लिया? लिखा? ओके, तो ठीक है। अभी देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने जाएंगे। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डोमेन है या रेंज है या कोई रेस्ट्रिक्शंस जो भी बीच बीच में आती है, उन सब के लिए थोड़ा अपने को इंटरवल, मॉडुलस फंक्शन, व्हाट इज मॉड, इसका मतलब नॉलेज होना जरूरी है। तो तुम्हारे ऐसे प्रीवियस क्लास में ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई, लेकिन उससे मैंने ऑनलाइन जो भी है पढ़ाकर या फिर यूट्यूब से वीडियोस को नहीं अपलोड किया था, तो वो वीडियोस के माध्यम से फिर से एक बार दोबारा रिव्यू करने जा रहे हैं। और न्यू स्टूडेंट्स जो है, जो यहाँ प्रेजेंट नहीं थे, उनके लिए भी रिविजन चलेगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे सबसे पहले इंटरवल, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। इंटरवल, तो व्हाट इज इंटरवल? इसके जो टाइप्स है, ये पहले आप क्लोज इंटरवल, नेक्स्ट वन ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज एंड सेमी ओपन, ये समझो। ओके, दिस इज इंटरवल, दिस ऑल्सो इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल मीन्स बोथ साइड इंक्लूसिव, मतलब ये जो भी यहाँ नंबर लिखा जाएगा और यहाँ जो भी नंबर लिखा जाएगा, उन दोनों को भी इंक्लूड किया जाएगा, काउंटिंग में गिना जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो बोथ आर इंक्लूसिव। ओपन इंटरवल मतलब बोथ कॉर्नर पॉइंट्स आर एक्सक्लूसिव, यानी कि यहाँ जो नंबर्स आपको दिखाई देंगे वो आपको लेना नहीं होता है, उनके बीच के सारे नंबर्स लेना, बट उन कॉर्नर पॉइंट्स को नहीं लेना। यानी कि इंक्लूड ना करने के लिए राउंड ब्रैकेट दिखाना है। ओके, ये ऑर्डिनरी ब्रैकेट नहीं है, इंटरवल का ब्रैकेट है। ओके, तो इंक्लूड ना करने के लिए राउंड ब्रैकेट दिखाना है, और इंक्लूड है ये दिखाने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट दिखाना है। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया आपका ओपन इंटरवल। अब कोर्स फिर सेमी क्लोज मतलब क्या आएगा? यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन, और सेमी ओपन मीन्स क्या आएगा? ये ओपन और ये रहा क्लोज। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वो एग्जाम्पल क्या रहेगा? देखो, एक एग्जाम्पल, x बिलोंग्स टू सपोज मैं ये इंटरवल ले रही हूँ 1,10। ओके, तो ये 1,10 इस इंटरवल में बिलोंग करना है। तो ये जो इंटरवल है, तो अपने को ध्यान से, ये हो गया आपका ब्रैकेट सिस्टम में इंटरवल। ये इंटरवल से x बिलोंग करना मतलब x टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10। मतलब क्या करेगा वो? 1 से लेके तो 10 तक के सारे दुनिया के नंबर्स वो लेगा, सारे। मतलब इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं, तो नंबर लाइन एक काम करते, पहले मैं इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में भी ये कर देती, x लाइज बिटवीन 1 and 10 एंड बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 को भी पकड़कर x इज इक्वल टू 1 होगा भी, और x इज इक्वल टू 10 भी होगा। समझ में आ रहा है? मतलब इसका मीनिंग क्या दिखा रहे हैं अपन इनइक्वालिटी के भाषा में? x बिलोंग्स टू 1,10, क्लोज इंटरवल मीन्स x 1 को भी लेगा, इंक्लूड करेगा, x 10 को भी लेगा, इंक्लूड करेगा, और दोनों ही को लेगा। मतलब क्या होगा? इक्वल टू की साइन दिखाना। ओके, और इनके बीच में आने वाले दुनिया के सारे नंबर्स वो पॉइंट से लेते जाएगा। बात समझ में आ गई? और इसी प्रकार अगर मैं यहाँ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,10 अगर ले लू, तो क्या बनेगा? x लाइज बिटवीन 1 and 10 बट बोथ एक्सक्लूसिव, यानी 1 को भी नहीं लेना है। काट डालो इसको। मतलब क्या होगा? x इक्वल टू 1 नहीं होगा, समझ में आ रहा है? और x इक्वल टू जो 10 है ना, वो भी नहीं होगा। बात समझ में आ गया? ओके, ये हो गया ओपन। इसी को अगर x बिलोंग्स टू ये ऐसा, और कोई भी यहाँ पर 1,5, अब तुम बोलोगे ना तो 1,10 ही कुछ होता है क्या? कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसको आर्बिट्रली a,b ले लेती हूँ। इसका मतलब क्या आएगा? x लाइज बिटवीन, क्या होगा? a को वो, a और b है ना, तो a को वो लेगा, इंक्लूड करेगा, x इज इक्वल टू a रहेगा, बट वो b को नहीं लेगा। तो ये काट डालो, ये लेना नहीं है। बात समझ में आ गई? तो एक हो गया, ए को ले रहे तो क्लोज, बी को नहीं ले रहे तो ओपन।
उसी प्रकार अब x बिलोंग्स टू कुछ भी ले लो आपकी मर्जी से, सपोज मैं यहाँ ले ली x1 और ये राउंड ब्रैकेट में, और यहाँ से ये आपका x2 इस तरीके से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, x लाइज बिटवीन x1 एंड x2। कैसा कि x1 को वो नहीं ले रहा है, समझे, x1 को नहीं लेगा और x2 को लेगा, मतलब x इज इक्वल टू x2 भी होगा, बट x x1 के बराबर नहीं होगा, और उनके बीच के दुनिया के सारे नंबर्स वो लेगा। बात समझ में आ गई। और ये क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन इंटरवल से, ये रिप्रेजेंटेशन इनइक्वालिटी में, और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो बाजू में। अगर मैं ग्राफ निकाल लू नंबर लाइन पे, वो भी x कैसा होगा ये दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे, देखो यहाँ से वेरी सिंपल। आगे जाके ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने इस क्लास में तो बोर्ड की प्रेजेंटेशन में तो काम आएगा ही, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ग्राफ ही फटाफट 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 आंसर देगा। ठीक है, जितना ज्यादा फटाफट ग्राफ से आप क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हो उतना। तो अब यहाँ से लेके 1 से लेके तो 10 तक का, तो हम यहाँ पर पहले 1 और 10 है, 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हैं। कर दिया। और ये पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद अब देखो 1 से 10 के बीच के सारे, पहले मैं इसको ऐसा इसी प्रकार से ये कर लेती हूँ, ये सारे पॉइंट्स को लेना है, x लाइज बिटवीन दिस वन एंड ऑल्सो इक्वल टू 1 को भी लेना है, यानी कि इसको मैं डार्क कर रही हूँ, और इक्वल टू 10 है करके 10 को भी लेना है। तो ये सारे x रहेंगे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है। ओके, अब यहाँ का ग्राफिकल क्या आएगा, फिर ये 1 और ये 10, पहले मैं इसको तो ले लेती हूँ ये। अब यहाँ पे दोनों को भी नहीं लेना है, मतलब इसको एक को भी डार्क नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई। ओके, यहाँ से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, ये ए ये बी, फिलहाल मैं इसे गोल कर लेती हूँ, बीच का डार्क कर लेती हूँ, और यहाँ पे ए को पकड़ के, यानी कि ए को लेना है बट बी को नहीं लेना है। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये x1 ये x2 ये सब x है। हाँ, ये क्या है आपके फिलहाल x है। तो यहाँ ये गोल, यहाँ पर ये गोल। ओके, यहाँ x1 को नहीं लेना है, x2 को लेना है, और बीच के सारे ये रहा गोल। ये क्या रहा आपका ग्राफिकल नंबर लाइन के ऊपर। तो आपको समझ में आ गया फिर क्लोज सेमी जो भी है इस इंटरवल को किया गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इंटरवल के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं जो छोटे छोटे क्लास में हम पढ़ चुके हैं वही सारी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा बस मॉडिफिकेशन है। जैसे हम जानते हैं कि x पर इज इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया 4। ओके, तो हम जानते हैं कि x की जगह कोई तो ऐसा नंबर पुट करने के बाद उसका स्क्वायर करने से आंसर 4 आएगा, और वो कोई तो नंबर क्या बोलेगा, कोई बोलेगा +2, कोई बोलेगा -2, कोई बोलेगा दोनों भी हो सकते हैं। यानी कि x के पॉसिबल आंसर्स क्या निकल रहे हैं, +2 और -2। लेकिन किसके आंसर है, वो x के है ना, x की जगह पे आपका जजमेंट है कि नहीं। तो फिर x इज इक्वल टू क्या रह सकता है, या तो +2 या फिर -2। बात समझ में आ गई। और यही आंसर, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 4 होगा तो टेकिंग स्क्वायर रूट में क्या दिखाता है, mod x इज इक्वल टू 2। और मॉड का पता है ना, मॉड 2 पॉसिबिलिटी लेगा प्लस माइनस में। ओके, क्योंकि वो खुद क्या बोलता है कि आई एम ऑलवेज नॉट नेगेटिव, लेकिन अंदर की क्वांटिटी में भी नेगेटिव और पॉजिटिव ना, तो इसलिए मॉड दिखा के मॉड के बाहर उसकी 2 पॉसिबिलिटीज दिखाने का ये भी तरीका होता है। टेकिंग स्क्वायर रूट में आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। देखो मैं दोनों को डॉट कर देती हूँ। इसका भी मीनिंग क्या होता है, x इज इक्वल टू +-2 हो सकता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसका मीनिंग तो डायरेक्टली मैंने लिख ही दिया है। ओके, तो अब ये मॉडुलस के बारे में आपको जो बता रही हूँ ध्यान रखो, फिलहाल थोड़ा कंसेप्ट हो गया। हाँ, और एक बात है कि बच्चे गलतियां करते हैं। कैसे, स्क्वायर, अब यहाँ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, वापस से मैं एक बार लिख रही हूँ, तो टेकिंग स्क्वायर रूट में x इज इक्वल टू +-√4, ऐसे ही तो कुछ लिखोगे ना, ऐसे ही करोगे कि नहीं। तो इस फिर x इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, प्लस माइनस ये 2 आ जाएगा। आया। अब ये क्या किया आपने, ये प्लस माइनस तो आप x के वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखे हैं ना, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू तो आपने 2 ही लिखा है। तो यहाँ पर वेरिएबल स्क्वायर के बराबर में ये था, इसलिए प्लस माइनस हमने ले लिया। बट अगर ऑर्डिनरी किसी ने स्क्वायर रूट ऑफ 25 की वैल्यू अगर पूछी, वो किसी वेरिएबल स्क्वायर के बराबर या वेरिएबल के बराबर नहीं दिया गया है, ओनली स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना ऐसा पूछा, तो वहां गलती से भी +-5 लेना नहीं, उसका आंसर सिर्फ 5 ही माना जाएगा। इसके सामने प्लस है तो आंसर प्लस, और इसके सामने अगर माइनस है तो एज इट इज
ये वाला आपका माइनस और इसका बनेगा 5। बात समझ में आ गई? तो गलती से भी स्क्वायर रूट ऑफ कांस्टेंट क्वांटिटी होंगी तो स्क्वायर रूट निकालते हुए क्या नहीं लेने का, प्लस माइनस नहीं लेने का। कब लेने का? जब वो स्क्वायर रूट क्वांटिटी किसी वेरिएबल स्क्वायर के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। समथिंग वेरिएबल स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो टेकिंग स्क्वायर रूट जब करेंगे तो वो वेरिएबल कैन टेक्स द वैल्यूज प्लस और माइनस, मतलब वेरिएबल की जगह पे प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, ये सोचकर वो वेरिएबल की वैल्यू प्लस माइनस होती है। ओके, फिलहाल ये आपको सब कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट के साथ में हमें पढ़ना है मॉडुलस कंसेप्ट क्या होता है। मोड ऑफ का डेफिनेशन में थोड़ा फास्ट क्यों ले रही, क्योंकि इसके प्रीवियस क्लास में ये हो चुका है और अभी भी मेरे ख्याल से मैं पूरा कंसेप्ट डिटेल बता ही रही हूँ। तो सिर्फ इतना है कि मोड ऑफ कोई भी वेरिएबल हो जाए, यहाँ पर मैं वेरिएबल की लैंग्वेज यूज कर रही, अभी एक्स है, एक्स के बाद में कभी x+2 होगा, कभी x² + 2x + 1 होगा, कोई फंक्शन होगा उसके अंदर, उसकी जगह कभी sin x होगा, कभी cos x होगा, कभी log x होगा, कुछ भी तो हो सकता है कि नहीं। तो मैं जानबूझ के मोड के अंदर क्या दिखा रही, v मतलब वेरिएबल के फॉर्म में कोई भी फंक्शन कुछ भी आ सकता है। ओके, तो फिर मोड के अंदर जो वेरिएबल क्वांटिटी जो है, तो इसका देखो आंसर ये एज इट इज लिखा जाएगा अगर वो अंदर की क्वांटिटी आपका क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब मोड के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी तो एज इट इज बाहर लिखा जाएगा। सिर्फ वापस से बता रही हूं मैं, देखो मोड ऑफ v इज इक्वल टू v का जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी तो जैसे का वैसा ही लिख डालने का। क्यों कंडीशन लिखेंगे? नेगेटिव नहीं मतलब 0 या 0 से बड़ा। अब मैंने उस दिन बोला था नेगेटिव या पॉजिटिव का आपको फटाफट सिंबॉलिक लिखते आना चाहिए। अगर अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी तो फिर इसको बाहर निकालते वक्त इसके सामने माइनस लगाने का। मोड क्या बोलता है? आई एम ऑलवेज नॉन नेगेटिव, मतलब मैं हमेशा नॉन नेगेटिव रहना चाहता हूँ, मुझे प्रेजेंट कैसा करो, नॉन नेगेटिव में। अब आपके मायने ऐसे नहीं रहे कि माइनस दिखा तो नेगेटिव। देखो ना पहले क्या छोटी क्लास में ऐसा दिखा तो नेगेटिव, ऐसा दिखा तो पॉजिटिव, अब वैसा मैटर नहीं रह गया। आप कौन से क्वांटिटी के सामने उस माइनस को प्रेजेंट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव। आप नेगेटिव क्वांटिटी के सामने अगर माइनस लगाते हो तो दिखने के लिए भले वो माइनस दिख रहा है लेकिन क्वांटिटी तो पॉजिटिव बन जाएगा ना। एग्जाम्पल जैसे -2 कर दिया, हाँ तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गई कि नहीं। तो अब ऐसी भाषा नहीं रही कि ओनली माइनस दिखे बराबर, आप डिसाइड कर लो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। माइनस जिसके सामने दिखाई दे रहा उसका भी सोचना पड़ता है कि वो क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो माइनस ऑफ दैट नेगेटिव क्वांटिटी बन जाएगा होल पॉजिटिव। बात समझे? तो मैं ये बोलना चाह रही कि मोड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव के सामने माइनस लगाएंगे तो बन जाएगा पॉजिटिव। ओके, मतलब मोड क्या बोलता है, मुझे नेगेटिव नहीं रहना है, समझा कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं रहना है। अगर मैं मेरे अंदर में कोई भाई नेगेटिव भरा होगा, वो चिट करके क्या बोलता है, अगर मेरे अंदर में कोई नेगेटिव भरा होगा तो भाई वो उसको बाहर निकाल कर उसके सामने और उसको धो डालो, कैसे, नेगेटिव साइन से, तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा, नॉन नेगेटिव। बात समझ में आ रही? तो इस तरीके से इस नेगेटिव क्वांटिटी के सामने माइनस लगा रहे, तो माइनस कब लगा रहे, जब वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का सिंबल क्या है, जब वो लेस देन 0 होगा तो। बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे वीडियो नहीं होता तो ऑफलाइन क्लास में हम कैसे लिखा के देते, कोई जिनको बच्चों को थोड़ा इंग्लिश में प्रॉब्लम जा रही है, जो कंसेप्ट समझ में फैमिलियर होना चाह रहे हैं, हम ऐसा लिखते हैं कि मोड के अंदर की क्वांटिटी, मोड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी तो मोड से बाहर निकलते वक्त, मोड से बाहर निकलते वक्त क्या लगाने का बोलो, माइनस साइन लगाना, माइनस साइन अटैच करना, माइनस साइन लगाना। ये हो गई आपकी घर घूमती लैंग्वेज, फैमिलियर लैंग्वेज। इज इट? हमको तो मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है, आप लैंग्वेज चाहे जो भी यहाँ पर करो, मैथमेटिक्स से भी बता दिया और आपकी फैमिलियर लैंग्वेज भी बता दी गई है। तो मोड कंसेप्ट क्लियर? तो एक बार फिर से बोलो और सबने एक साथ में बताना है मुझे कि मोड के सामने की, मोड के अंदर की क्वांटिटी को बाहर निकालते वक्त माइनस साइन कब लगाते, जब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव होगी। तो अब फिर से मुझे बताओ कि मोड के अंदर की क्वांटिटी बाहर खुली
खुली करने के लिए, आजाद करने के लिए क्या सोचना पड़ेगा? हाँ, है या नहीं है, मतलब अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है या नहीं है, ये सोचना ही पड़ेगा, कदम कदम पर सोचना ही पड़ेगा। बात समझ में आया? तो इसको भी नोट डाउन कर लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनइक्वालिटी के बारे में, इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी, ये चैप्टर भी बहुत गहरा है, हर टॉपिक का समंदर है बड़ा। ओके, वो सारे समंदर में अगर तुमको स्विमिंग करना होगा तो कॉम्पिटिटिव के इसमें आपको उतरना पड़ेगा। ओके, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव में उतरने के लिए पहले बेसिक क्लियर होना है। ओके, फिलहाल तो हमको मोर देन सफिशिएंट, यानी कि बोर्ड में जितना लगता है उससे थोड़ा हल्का ज्यादा ही, ऐसे हम हर कंसेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। इन इक्वेशन के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जांपल सपोज -3 इज ग्रेटर देन -7, ऐसा मुझे लगता है, सही है क्या? है ना? अच्छा ठीक है, तुमको भी लगता है फिर तो -3 ग्रेटर देन -7 है। तो अब यहाँ पर जैसे इन इक्वालिटी अगर होती है, देखो -3 इज इक्वल टू, एक आधा हम बोलते थे कि जैसे हम जानते हैं कि 2 into 3 सामने माइनस, और यहाँ बोलते थे 6 into 1 सामने माइनस। दिखने के लिए भले अलग अलग है लेकिन बोथ साइड्स इक्वल है कि नहीं? तो इक्वालिटी को बाहर से किसी नेगेटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? देखो मैं दोनों भी साइड में ना -5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -1 से भी कर सकते हो। तो -5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? यहाँ पर माइनस माइनस आंसर आएगा 30, या -5 से करो आंसर आएगा 30, वो प्लस आएगा ना। इक्वालिटी बदली क्या कि भाई पहले वो तो इक्वल था और अब वो नॉट इक्वल हो गया, या बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसा कुछ बदलाव आया क्या? नहीं ना। तो इक्वालिटी में जब कभी भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो या उनके रेसिप्रोकल लेते हो तो भी आपका वापस आने वाला आउटपुट इक्वल ही होता है, यानी कि इक्वालिटी बदलती नहीं। बट इन इक्वालिटी में व्हाट हैपेंस, देखो यहाँ -3 इज ग्रेटर देन -7 है, आप किसी भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, चलो -1 से ही कर डालते हैं। तो -1 से किया तो क्या बनेगा? ये 3, इसको -1 से किया तो क्या बनेगा? ये 7, अब ये बड़ा हो गया। ओके, बात समझ में आ गई? तो क्या बोलना चाहते हैं कि इन इक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर से या नेगेटिव क्वांटिटी से आप फुल फॉर्म में लिखना पूरा, ठीक है? मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया तो ऑर्डर चेंज होता है, बात समझ में आ गई? अब एग्जांपल देखो, सपोज यहाँ पर अभी हम बोल रहे हैं x लाइज बिटवीन, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है -2 और यहाँ पर दिया हुआ है 3, x इन दोनों के बीच में लाई करता है, इनइक्वालिटी हुई ना। अब मैं इस इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, तो ऑर्डर चेंज मतलब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जो पहले बड़ा था वो छोटा बन जाएगा और जो पहले छोटा था वो बड़ा बन जाएगा। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +2 आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3 आएगा, और बीच में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो अब ये ऐसा, तो ऑर्डर चेंज हो गया। अब ये मत सोचो कि भाई यहाँ पर फेस है तो इधर भी तो फेस ही दिख रहा है। देखो मैंने नंबर्स को इधर लिख दिया, एक्चुअली ये होता क्या है, ऐसा होता है। देखो मल्टीप्लाई बाय माइनस कर दिया तो क्या आएगा? 2, मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑर्डर चेंज, ऐसा होता है, समझे? अब ये लिखने के लिए जरा गंदा लगता है। एक तरफ आप बोल रहे कि -x 2 से छोटा, अब एक तरफ बोल रहे -x -3 से बड़ा, तो एक तरफ वो 2 से छोटा -3 से बड़ा, बाउंडेड है ना। देखो डायग्राम, -2 नहीं, कितना है ये 2 और ये -3 से बड़ा और 2 से छोटा, तेरे की नहीं यहाँ पर, तो फिर इसका मतलब इन दोनों के बीच में आएगा ना -6 आएगा कि नहीं? मतलब बाउंडेड है ना। तो बाउंडेड को कैसे दिखने के लिए अच्छा लग रहा है क्या? बाउंडेड को कैसे बाउंडेड की तरह दिखे तो अच्छा लगेगा ना। ये आपका सही है, लेकिन ये लिखने का तरीका ठीक नहीं है। इसीलिए ऑर्डर चेंज का मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो आएगा वो इधर, ये जो आएगा वो इधर, ऐसा लिख डालते हैं तो क्या आएगा? फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे का वैसा लिखेंगे। ऑर्डर चेंज हो चुका है, बात समझे क्या?
ओके, अब जैसे एग्जांपल बताओ, x लाइज बिटवीन यहां से दिया हुआ है 0 से π/2। एक काम करते हैं, बीच में साइन x लिख डालती हूँ। ओके, मल्टीप्लाई बाय माइनस करो, क्या आएगा बोलो? माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? देखो, माइनस से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई ही तो करना है, लेकिन ऑर्डर चेंज होगा। लिखवा के दिया ना? ओके, तो कैसे चेंज होगा बोलो? ये π/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके इधर लिख देंगे। ओके, तो क्या आएगा फिर? माइनस π/2 मल्टीप्लाई माइनस 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 साइन एक्स। ये ऑर्डर 0 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, लेकिन वो 0 ही दिखेगा। समझे? तो ऑर्डर चेंज कब नहीं समझे? अब यहाँ पर वापस से बताओ, x लाइज बिटवीन, अगर मैंने बताया माइनस π/2 से π/2, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया, x बोलने के बजाय अगर मैं इसकी जगह सपोज cos थीटा कर दूं। ओके, चलो बताओ क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय या डिवाइड बाय माइनस कर डालो तो क्या होगा? मतलब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रही तो बनेगा वो वाला माइनस π/2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रही तो क्या बनेगा? प्लस π/2, और ये क्या बनेगा? माइनस cos थीटा। तो अब देखने के लिए अब दोनों सेम आ गए, तो इसके एक कंक्लूजन। अब वो कंक्लूजन क्या निकलेगा? देखो यहाँ से वो कंक्लूजन अभी अपने वीडियो से आप नोट डाउन तो करने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, आगे कंटिन्यू करना कि अगर माइनस a से a के बीच में कोई क्वांटिटी अगर लाई करती होगी तो मल्टीप्लाइड बाय माइनस करने के बाद ये जो माइनस आएगा तो इधर का भी आपका माइनस a से a के बीच में ही लाई करेगा। अभी तो देखा ना आपने, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर हो जाएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन के इधर हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते? कंक्लूजन, कोई क्वांटिटी सेम नंबर्स के एब्सोल्यूट वैल्यू में सेम नहीं, क्या वो माइनस प्लस में लाई करता होगा तो उस क्वांटिटी का नेगेटिव भी वापस से सेम उसी दो के इंटरवल में लाई करेगा। बात समझ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, छोटी छोटी बातें हैं ये, समझे कि नहीं? अगर मैंने बोल दिया यहाँ पर कि आपका जैसे एग्जाम्पल ये बोल दिया यहाँ पर कि थीटा लाइज बिटवीन 0 से थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई से पाई, तो फिर माइनस थीटा कहाँ पर लाई करेगा? वो भी माइनस पाई से पाई में ही लाई करेगा। अगर रूल से फॉलो करेंगे तो भी वही निकलेगा, पर कुछ कुछ बातें रूल हमके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इज इट? तो कंसेप्ट क्लियर इनइक्वालिटी का? ओके, तो फिर मुझे एक बार फिर से बताओ कि इनइक्वालिटी को बाहर से कोई मेहमान कलाकार मल्टीप्लाई या डिवाइड करता होगा बाहर से, तो क्या सोचना पड़ेगा? प्रॉपर जवाब होना चाहिए। इनइक्वालिटी को बाहर से कोई मेहमान मल्टीप्लाई या डिवाइड करता होगा पड़ेगा, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव? आप जिस बाहर के मेहमान से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा तो इधर का ऑर्डर चेंज होगा भाई, और अगर वो पॉजिटिव होगा तो ऑर्डर चेंज नहीं होगा। फिर बोलो कि इनइक्वालिटी को बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, बाहर के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या सोचना पड़ेगा? हाँ, बाहर का जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव? हर कदम कदम पे, प्रत्येक क्षणाला, एट एवरी मोमेंट जब भी आप इनइक्वालिटी को डील करोगे तो आपको सोचना ही पड़ेगा कि बाहर की क्वांटिटी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो नेगेटिव है क्या? तो ऑर्डर चेंज। भाई तो नेगेटिव नहीं है क्या? तो ऑर्डर डज नॉट चेंज, यानी कि जैसे का वैसा रहेगा। इज इट? नाउ सी हियर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी इनइक्वालिटी को यूज करके छोटे छोटे कुछ डेरिवेशन से मॉड ऑफ कोई भी क्वांटिटी। मैं बार बार क्वांटिटी बोल रही हूँ, समझ में आ रहा? क्वांटिटी की जगह पे x sin x log x x क्यूब कुछ भी हो सकता, x प्लस 2 वॉट एवर कुछ भी हो सकता। तो मॉड ऑफ कोई क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा कोई क्वांटिटी दिया होगा, कोई नंबर दिया होगा, तो मॉड के बाहर निकलते वक्त ध्यान रखो ऑर्डर निमान के बाद लेस क्या है? लेस। तो मॉड ऑफ क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा तो क्वांटिटी लाइज बिटवीन उसके अपोजिट वैल्यूज में, इसके अपोजिट वैल्यूज में क्वांटिटी लाई करेगी, यानी कि माइनस ए से ए के बीच में लाई करेगा। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 2, मतलब एक्स लाइज बिटवीन -2 and 2, उनके दोनों के बीच में। मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दैट मीन्स
एक्स लाइज किसके बीच में? -1 and 1. Mod x less than equal to 5. That means x lies between, बोलो ऐसा, x lies between बोलो, x lies between -5 and 5. बात समझ में आ रही? तो फिर जब लेस ऑर्डर होगा तो बाउंडेड मतलब उन दोनों के बीच में, ओके। और वही अगर आपका ग्रेटर, अब इंटरवल समझ में आ गया आपको? एक जैसे यहाँ पर x की जगह मैंने थीटा ले लिया ना, तो थीटा लाइज बिटवीन -a एंड a, दैट मीन्स थीटा या फिर जो भी होगा, या थीटा नहीं, यहाँ पर क्वांटिटी का क्यू ले लिया मैंने, क्यू थीटा ले लो, क्यू ले लो, x ले लो, व्हाटएवर जो भी ले लो, तो क्वांटिटी बिलोंग्स टू ये इंटरवल, समझ में आ गया ना? ओके, ये नंबर लाइन, ये इंटरवल, ये इनइक्वालिटी और ये लेस ऑर्डर। कितना सुंदर है, कितना अच्छा लग रहा है बोलने के लिए। लेस ऑर्डर क्या दिखाता है? बाउंडेड का इंटरवल की नंबर लाइन से इनइक्वालिटी से इंटरवल से नंबर लाइन, पूरा जंबल करते आएगा कि नहीं ऐसा? और ये सारे 1 2 3 ये क्या दिखाता है? मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू। ये इंटरवल क्या दिखाता है? मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू ए। ये नंबर लाइन क्या दिखाती है? मोड ऑफ, वो जो भी वैल्यू इसके अंदर का अटेंड करेगा ना वेरिएबल, वो वाला मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू ए। ये भी क्या दिखाता है? मोड ऑफ क्यू लेस देन इक्वल टू ए। बात समझिए। और अगर इसकी जगह पे ये ओपन इंटरवल अगर हो जाए तो यहाँ भी ओपन हो जाएगा, इसको भी आपको नोट डाउन कर देना पड़ेगा, ओके। यहाँ भी ओपन हो जाएगा और यहाँ से भी इसको लिया नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके। अब नाउ ये देखो, जैसा लेस ऑर्डर दिखाता है कि बाउंडेड, ओके, वैसा ग्रेटर ऑर्डर दिखाता है अनबाउंडेड। इतना सुंदर है कि लेस ऑर्डर में -a से a के बीच में, और ग्रेटर ऑर्डर में -a के बाहर और +a के बाहर। नंबर लाइन -a के बिलो, ओके, और +a के अबाउ। तो ध्यान रखो, यहाँ से मोड ऑफ कोई क्वांटिटी ग्रेटर और इक्वल टू a होगा तो दैट क्वांटिटी उसके नेगेटिव से नीचे, अपनी बॉडी लैंग्वेज अपने हाथों से इसको स्टडी करो, ऐसा नेगेटिव से नीचे, पॉजिटिव से ऊपर, ऐसे हाथों से स्टडी करने का। मोड ऑफ क्वांटिटी ग्रेटर ऑर्डर है क्या बेटू? ग्रेटर है क्या रे? हाँ, तो क्या होगा? नेगेटिव से नीचे, पॉजिटिव से ऊपर। लेस ऑर्डर है क्या? तो उनके दोनों के बीच में। ग्रेटर है क्या? तो नेगेटिव से नीचे, पॉजिटिव से ऊपर। समझे? तो इस तरीके से क्या रहेगा? ये क्वांटिटी इसके नेगेटिव से, मतलब क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू -a, या फिर और क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू a। इसको कैसे दिखाएंगे? देखो, यहाँ से मैं ये क्वांटिटी -a ले रही, यहाँ a ले रही, और दोनों भी जगह पकड़ के है, तो इसको लेकर ये इधर, इसको लेकर ये इधर। समझ में आ रही बात? इनके बीच का नहीं लेगा, ये दिखाता है ये वाला रिप्रेजेंटेशन, ओके ना। अब इसका इंटरवल बनाएंगे अपन। इंटरवल कैसे बनेंगे? क्वांटिटी बिलोंग्स टू -a से नीचे, मतलब कितना नीचे? नो रेस्ट्रिक्शन। तो ओपन, इनफाइनाइट को कभी भी क्लोज नहीं किया जाता है, इनफाइनाइट को कभी पकड़ा नहीं जा सकता। तो ओपन -इंफिनिटी से -a क्लोज, और इसका मतलब क्या होता है? और क्वांटिटी यहाँ से a को पकड़ के, मतलब क्लोज ऑफ a, कॉमा इनफाइनाइटली आगे ये बनेगा उसका इंटरवल, ओके। तो ये सारा रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा? ग्रेटर ऑर्डर का, ओके। अब इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखो, जैसे बताइए, फटाफट तुम लोग बताओगे तो मैं आगे जाऊंगी। मॉड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अगर होगा तो क्या आएगा? बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ग्रेटर ऑर्डर क्या आएगा? उसके नेगेटिव से नीचे y इज लेस देन और इक्वल टू -1, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स y बिलोंग्स टू कितना नीचे? नो रेस्ट्रिक्शन, यूनियन। क्लोज कौन बोलेगा भाई? पे तो नहीं करोगे ना मुझे क्लोज बोलने के लिए, तुमने बोलना है। क्या बोलेंगे? क्लोज इंटरवल 1। बात समझ में आ गई? नंबर लाइन दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? बोलो फटाफट। -1 1 लेना है या नहीं? लेना है भाई, लेना है। और कितना? नीचे,
ये लेना है पूरा, इधर से लेना है या नहीं लेना है, कितना समझा। नेक्स्ट वन बताओ, मॉड ऑफ अल्फा इज लेस देन 2, क्या होगा, ऑर्डर क्या है, लेस है ना, लेस तो क्या बनेगा, मतलब पहले तो बाउंडेड या अनबाउंडेड ऐसे तो बोलो, बाउंडेड लाइज बिटवीन, बाउंडेड मतलब लाइज बिटवीन, तो क्या आएगा फिर, अल्फा लाइज बिटवीन -2 and 2, लेना या नहीं लेना, इसको लेना या नहीं लेना, यहाँ पे इक्वल टू नहीं दिया ना तो नहीं लेंगे, तो फिर अल्फा बिलोंग्स टू ओपन या क्लोज, -2 ओपन या क्लोज, ओपन। नंबर लाइन बताओ, पहले क्या प्लॉट करेंगे, -2 और 2, यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे, होल्स, ओके। अब बताओ कि इसके इधर का डार्क करूँ कि बीच में का करूँ, बीच में का डार्क करूँ, अब इनको करूँ कि नहीं करूँ, बात समझ में आ रही, यानी कि तुम लोग अभी स्मार्ट हो गए, ओके। हाँ, तो अब हम इसी को लेके स्क्वायर रूट कैसे रखता है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ x² इज इक्वल टू, जैसे 4 है तो आपने पढ़ लिया कि x इज इक्वल टू +-2, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ना। हाँ, अब यहाँ देखो, अगर नॉट वेरिएबल स्क्वायर का इनइक्वालिटी के अंदर, अगर ये इनइक्वालिटी में ऐसे लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू कोई क्वांटिटी होगा, ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट में यहाँ पर क्या करना है, मॉड लगाने का, मॉड x लेस देन और इक्वल टू 4, सॉरी मॉड x, इसका स्क्वायर रूट क्या है 2, बात समझे कि नहीं। अब जब लेस ऑर्डर होगा तो क्या बनेगा, x लाइज बिटवीन -2 से 2, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं x लाइज बिटवीन -2 से 2, ओके। सिमिलरली अब यहाँ देखो कि x² अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट में मॉड x ग्रेटर और इक्वल टू 2, इज इट, ओके। अब जब हम प्लस माइनस का जो बात चलाते हैं तो मॉड ग्रेटर ऑर्डर हुआ कि नहीं, तो ग्रेटर ऑर्डर में क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू -2 और x ग्रेटर इक्वल टू -2, दैट मीन्स क्या आएगा रे, दैट मीन्स x बिलोंग्स टू बिलो, क्या आएगा, -∞ से -2 क्लोज यूनियन, बोलो क्लोज टू, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस, ये प्लस, ये इनफाइनाइट, बात समझ में आ गई। और लास्ट वन इज फाइनल, y² इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ ओपन, यहाँ दिया हुआ 1, क्या आएगा बोलो, y, बोलो ना, y लेस देन -1 और y ग्रेटर देन 1, बात समझ में आ गई, ओके। अब इस पर से आपको जो एक कंक्लूजन दिखाना है इंटरवल में, कि वो क्या ले रहा और क्या नहीं ले रहा, वो चीज अब इंटरवल से हमको पढ़ना है, ध्यान रखो। शुरू से अभी ध्यान को, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 का मीनिंग तुम अच्छे जान चुके हो, तो क्या आएगा, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, दैट मीन्स नंबर लाइन पे भी आपने पढ़ चुके हैं कि -1 को पकड़ के बिलो और +1 को पकड़ के अबव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 मतलब दुनिया के सारे नंबर्स लेगा, लेकिन कौन से वाले नंबर्स को छोड़ के बताइए, -1 से 1 के बीच के छोड़कर, दैट मीन्स ऐसा भी तो कर सकते ना। देखो इसका मीनिंग बता रही मैं, इसका मीनिंग, मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल, लेकिन कौन से वाले नंबर्स को छोड़कर, -1 से 1 के बीच के, मतलब ओपन इंटरवल -1 to 1, इसका मीनिंग ऐसा हुआ। हमने पहले इंटरवल की प्रैक्टिस कर चुके थे। ओपन इंटरवल मतलब यहाँ पे -1 नहीं है, यहाँ पर भी +1 नहीं है, तो क्या है यहाँ पर -1 के 1 के बीच के, यानी -0.999999 इनफाइनाइट पकड़ लो सिचुएशन को, और बिलो अब 0.999999 इनफाइनाइट पकड़ने में आएगा नहीं, बट 1 नहीं लेगा, ओके। तो -1 से 1 के बीच के सारे नंबर्स को छोड़कर फिर दुनिया के सारे नंबर जो लेगा, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखना है कि इसी का मीनिंग बन जाएगा मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 1, इज इट, ओके। अब बताइए कि मॉड y ग्रेटर इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा, सेम ग्रेटर इक्वल टू, यहाँ 5 दिया है, पाई,
उसका मीनिंग क्या होगा? वाई 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 क्या आएगा? हाँ वाई इसकी भाषा में क्या आएगा? इसकी भाषा में वाई बिलोंग्स टू ऑल रेडियन एंगल्स एक्सेप्ट माइनस पाई से पाई के बीच के छोड़कर बाकी दुनिया के सारे बोलेगा। मतलब माइनस पाई के इधर पकड़ के प्लस पाई को पकड़ के इधर के सब लेगा, इनके बीच के छोड़ देगा। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया आपको? ओके, राइट डाउन दिस वन। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारा चैप्टर है ये। ओके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए, उनके डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ पढ़ लिए। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी नो दैट, एक एग्जांपल हमने बताया कि sin x इज इक्वल टू 1/2 अगर है तो, ठीक है, वरना पता चला कि मेरे लैंग्वेज में फुल स्टॉप कहीं और है, मीनिंग कोई और निकल रहा है। हम वी नो दैट sin x इज इक्वल टू 1/2 है, वी डोंट नो, मतलब sin x इज इक्वल टू कैसे 1/2 होगा? वी नो sin 30 इज इक्वल टू 1/2। हाँ, वी नो दैट sin x इज इक्वल टू 1/2, देन x इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ π/6 वाले एंगल्स में। जानते हो कि नहीं? अब ध्यान रखो इसका रिप्रेजेंटेशन। अगर sin x इज इक्वल टू 1/2 तो फिर x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। यह प्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है? x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2 रिवर्स। ओके, अब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब ऐसे वाले एंगल्स कि जिसके लिए साइन रेशियो 1/2 हो जाए। तो आपके मन में π/6 वाले यानी कि 30 वाले एंगल्स आ रहे कि नहीं आ रहे? कौन से वाले π/6 वाले एंगल्स आ रहे बताओ? पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/6, फिर सेकंड क्वाड्रेंट का हाइयो π/6, वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक राउंड कंप्लीट होने के बाद में आएगा कि नहीं? फिर वापस से सेकंड क्वाड्रेंट का इनफाइनाइट π/6 वाले एंगल्स आपको मिलेंगे। कहां पर? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाकी तो दूर जाने दो, एक राउंड की ही बात चलाते हैं कि अगर आप ऐसे बोलते हो कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6 एंड देन हाइयो π/6, तो अब मैं तुमको बताने जा रही, यहाँ अगर मैं प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो π/6 उसका आंसर करेक्ट है और हाइयो π/6 उसका आंसर गलत है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू की बात चलाओ तो समझ में आ रहा? कुछ तो डिफरेंस है इसके अंदर, प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर। तो फिर ये क्यों गलत, वो क्यों सही, कब गलत, कब सही, कितने में गलत, कितने में सही, ये सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। तो वो सारी बातें पूरी की पूरी डिपेंड करती है डोमेन एंड रेंज में। ओके, अब एक्चुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग आपको डोमेन और रेंज बता सकते हैं और कभी बता भी देंगे। फिलहाल तो हमको लर्न करना है। जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स बनाए ना, उसमें हमको 1-1 और ऑन-टू क्राइटेरिया देखकर इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज डिसाइड करना होता है। ओके, सो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम ऑफलाइन सिचुएशन में या फिर नेक्स्ट ग्रिप ले जाएंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग 12th अपीयर होने वाले हैं, हमारे पास समय कम जा रहा है, इसलिए वो डोमेन और रेंज को हम लर्न कर लेते हैं और फिर हमको जब समय मिलेगा वापिस से एक बार ग्राफिकल भी समझा देंगे। तो फिर इस तरीके से आप स्टार्ट कर रहे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो सी स्टूडेंट्स, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चालू करने से पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डोमेन और रेंज है आपको रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये इंटरवल में हमने सोचा था ये देख साइन का कॉस, tan, cosec, sec, cot, ये इसमें इसका डोमेन से ये जो है ये आपका रेंज है। साइन फंक्शन का ये है डोमेन, दैट मीन्स सेट ऑफ एंगल्स जिसमें हम दुनिया का कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, कोई भी रेडियन, कोई भी डिग्री, 0, 1, 2, 3, π/2 माइनस π/2 माइनस π/6 माइनस सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव, सारे एंगल्स यहाँ पुट कर सकते हैं करके साइन फंक्शन का डोमेन और रियल, और आउटपुट ये रहेगा आपका -1 से 1। ओके, क्लोज इंटरवल। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स में और उनके पीरियोडिसिटी वगैरह इस टॉपिक में सारी चीजें पढ़ चुके हैं। कॉस फंक्शन का डोमेन भी रियल नंबर, सभी दुनिया के एंगल्स हम पुट कर सकते हैं, और रेंज जो है आने वाला आंसर्स का सेट वो रहेगा -1 से 1, क्लोज इंटरवल। ओके, नाउ tan फंक्शन का डोमेन, डोमेन मतलब क्या है? उसमें एंगल की जगह पुट करने वाला सेट, सभी दुनिया के सारे एंगल्स पुट कर सकते हैं, लेकिन π/2 वालों को छोड़कर। सारे ऑड π/2 वहां नहीं चलेगा,
या फिर इन पर्टिकुलर 2n+1 2n+1 π/2 नहीं चलेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो 2n+1 बन जाएगा और स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये और π/2 एक्सक्लूड करके बाकी सारे दुनिया के नंबर्स एज अ डोमेन tan फंक्शन में और आउटपुट एज अ रियल नंबर, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई रियल नंबर नहीं होगा कि जो टेंजेंट बनके tan रेशियो बनके सामने नहीं आ सकता। किसी न किसी एंगल के लिए हर कोई एक रियल नंबर होता ही है। तो फिर tan ऑफ जो एंगल है उसके आउटपुट में दुनिया के सारे रियल नंबर्स आते हैं। नाउ कोसेक फंक्शन का डोमेन सारे n पाई वालों को छोड़कर और आउटपुट में दुनिया के सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन -1 से 1 के बीच के नंबर्स को छोड़कर। दैट मीन्स -1 को पकड़ के नीचे के नंबर्स आएंगे, +1 को पकड़ के ऊपर के नंबर्स आएंगे, लेकिन उनके -1 से 1 के बीच के नंबर्स नहीं आएंगे आंसर में। इसीलिए tan कोसेक फंक्शन के रेंज में हम क्या कर रहे हैं, -1 से 1 ओपन इंटरवल को एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब उसके बीच के नंबर्स नहीं रहेंगे। सिमिलरली सेक फंक्शन का डोमेन सारे और π/2 को छोड़कर, दैट मीन्स 2n+1 π/2 को छोड़कर सभी चलेगा, ऑल रियल, और रेंज आएगा आपका ऑल रियल -1 से 1 के बीच के नंबर्स को छोड़कर। ओके, नाउ कॉट फंक्शन का डोमेन सारे n पाई वालों को छोड़कर, मतलब कहीं पे भी n पाई पर वो डिफाइन नहीं होता है, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एंड आने वाला आंसर जो है कॉट फंक्शन का, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर्स। ओके, सो tan फंक्शन और कॉट फंक्शन में ऑल रियल नंबर्स एज ए आंसर आता है। कोसेक और सेक इसके अंदर ऑल रियल एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 से 1 आंसर आता है, और साइन और कॉस इसके अंदर आपका -1 से 1 क्लोज इंटरवल में आंसर आता है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रिवर्स फंक्शन करेंगे। ओके, तो रिवर्स इन द सेंस प्रीवियस में जो रेंज हो रहा था वो इनवर्स फंक्शन में, साइन के इनवर्स फंक्शन में जो रेंजेस है ना वो बन जाएंगे डोमेन। जैसे साइन फंक्शन का रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 ना, तो साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या बनेगा, वो वाला क्लोज इंटरवल, सॉरी साइन इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या बनेगा, ये वाला -1 से 1 क्लोज इंटरवल। वेरी सिंपल, साइन फंक्शन का जो रेंज है वो साइन इनवर्स फंक्शन का बन जाएगा डोमेन, इज इट। नाउ कॉस फंक्शन का जो रेंज है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स फंक्शन का डोमेन। tan फंक्शन का जो रेंज है वो बन जाएगा tan इनवर्स फंक्शन का डोमेन। सिमिलरली कोसेक फंक्शन का जो रेंज है वो बनेगा कोसेक इनवर्स का डोमेन, और सेक फंक्शन का जो रेंज है वो बनेगा सेक इनवर्स का डोमेन, और कॉट फंक्शन का जो रेंज है वो बनेगा कॉट इनवर्स फंक्शन का डोमेन। ओके, एंड देन व्हाट अबाउट रेंज, तो देखो किसकी, इनवर्स फंक्शन की, जैसा इनवर्स फंक्शंस की इनकी रेंजेस क्या बन जाएंगी, डोमेन ना, तो वैसे इनवर्स फंक्शन की इनके वाले डोमेन्स को क्या बनना चाहिए, रेंजेस। ओके, तो होना तो ऐसा ही था, लेकिन ये मेनी पीरियोडिक फंक्शन है, आपको पता है एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद में वो रिपीट होता है, यानी कि एक ही वैल्यू से असाइंड डिफरेंट एंगल्स मिलेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं कि साइन ऑफ π/6 का आंसर 1/2 है, और फिर साइन ऑफ 5π/6 का भी 1/2 है, इसका मतलब 1/2 से असाइन एंगल्स आपको डिफरेंट 2 मिले। ऐसे इनफाइनाइट राउंड्स लगाएंगे तो आपको इनफाइनाइट एंगल्स मिलते जाएंगे 1/2 से रिलेटेड, तो मेनी वन टाइप का फंक्शन हो जाएगा ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनवर्स फंक्शन के लिए फंक्शन चाहिए 1/1। ओके, तो फिर अब यहाँ क्या करना है कि हम ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन है, इस डोमेन को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट करेंगे, मतलब जहां कहां से कहां तक के वो 1/1 है, उसके बाद लगा जो रिपीटेशन चालू हो जाएगा, लेकिन यहां से यहां तक के ये 1/1 है, ये हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ पढ़े ना उसमें हम अच्छे से देख सकते हैं। तो जहां से जहां तक के वो 1/1 है उतने ही पोर्शन में हम प्रिंसिपल जो ब्रांच है इनवर्स बनने की, इनवर्स तैयार होने की, इनवर्स एग्जिस्ट होने की, इनवर्स डिफाइन होने की, वो हम लेंगे। तो क्या करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ये जो है ना ये वाले डोमेन, इनको रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं दबाव में, मतलब यहां से वहां तक के इनकी इनवर्स की रेंजेस बनाने के लिए। तो ध्यान रखो, यहां से साइन इनवर्स फंक्शन का जो हम रेंज बनाने जा रहे हैं तो
वो रेस्ट्रिक्शन है आपका रियल में से ओनली क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये बनेगा उसका डोमेन। और आंसर जो रेंज जो रहेगा ना, सॉरी डोमेन के लिए तो उल्टा बोल दिया मैंने, साइन इनवर्स फंक्शन का -1 से 1 ये क्या बनेगा डोमेन, और जो यहाँ पे जो रेंज था ना वो बन जाएगा डोमेन। और आने वाले आंसर्स का जो सेट है ना वो इसमें से रेस्ट्रिक्ट करके वो बनेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। बाद में कॉस इनवर्स फंक्शन का ये रहेगा डोमेन, जो कॉस फंक्शन में रेंज था वो कॉस इनवर्स में क्या बन गया डोमेन। और आने वाला आंसर्स का सेट जो है वो यहाँ रेस्ट्रिक्ट करके जो डायग्राम में से हम दिखा सकते वो रहेगा आपका क्लोज इंटरवल 0 से π। इतने पोर्शन में वो एक को एक ही रहेगा, रिपीट वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद में साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, अब हम निकाल रहे टैन इनवर्स फंक्शन का डोमेन बनेगा ऑल रियल, उल्टा कर देंगे, और रेंज जो रहेगा ना इसमें से रेस्ट्रिक्ट करने के बाद -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, तो क्या रहेगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। सिमिलरली कोसेक इनवर्स का डोमेन बनेगा ऑल रियल एक्सक्लूडिंग -1 से 1, और आने वाले आंसर्स का सेट क्या रहेगा कोसेक फंक्शन के अंदर सारे वाले जो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में जो आएगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना 0 जो है वो उसको छोड़कर, यानी कि एक्सक्लूडिंग 0। सिमिलरली यहां से आएगा सेक इनवर्स का डोमेन आएगा -1 से 1 के बीच के नंबर्स को छोड़ के, ओके, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग -1 से 1 ओपन इंटरवल, और आने वाला आंसर्स का सेट ऑल 0 से π का क्लोज इंटरवल एक्सक्लूडिंग इसके बीच का π/2 वाले को छोड़कर, क्योंकि π/2 के लिए सेट डिफाइन नहीं होता है ना, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा रिवर्स में। कोसेक से हो गया। अब कॉट इनवर्स का डोमेन बनेगा उल्टा ऑल रियल, यानी कि जो पहले जो रेंजेस थे ना वो डोमेन एज इट इज बन गए, बट जो पहले जो डोमेन थे ना उसको रेंज बनाने के लिए रेस्ट्रिक्ट करना पड़ा, ये बात ध्यान रखें। ऑल रियल, और आने वाला जो आंसर्स का सेट है वो रहेगा आपका इस केस में ओपन इंटरवल 0 से π। तो इस तरीके से ये बन गए उनके रेंजेस, और ये रहा आपका डोमेन। डोमेन के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक में जो रेंजेस है वही आपके डोमेन बन गए ना। अब बात इनवर्स फंक्शन की रेंजेस को, इन डोमेन को जैसे का वैसा अपन ने लिखा नहीं, रेस्ट्रिक्ट किया, यानी कि आपको रिमार्केबल ध्यान रखना है। तो इसको हम शॉर्टकट में 3-3 का ग्रुप बना के एक बार लिख लेते हैं। फिलहाल ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, तो आप नोट डाउन कर लो। अब देखो शॉर्ट टेबल फॉर द रेंजेस ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके, तो वेरी सिंपल, जो भी रेंजेस में कंफ्यूजन है वो दूर होने के लिए सबसे पहले ध्यान रखो कि रेंज का जो भी गेम खेल रहे हैं हम लोग, प्ले विद द मैथ्स। ओके, तो जो गेम खेल रहे रेंज का वो क्या है -π/2 और π/2 के इंटरवल में है, और साथ में 0 और π के इंटरवल में है, क्लोज ओपन एक्सक्लूडिंग। ओके, इसके अलावा दूसरा कोई इंटरवल प्रिंसिपल ब्रांच के लिए हम लोग नहीं ले रहे हैं। ओके, तो ध्यान रखो -π/2 से π/2 के इंटरवल बनाने में कौन से वाले इनवर्सेस है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। सीक्वेंस -π/2 से π/2 का इंटरवल जो बनने जाएगा उसके लिए कौन सा है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स। ओके, -π/2 से π/2 के लिए साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टैन इनवर्स। ओके, सिमिलरली 0 से π के लिए 0 से π का जो इंटरवल बनाएंगे उसके लिए कौन सा है, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स। ओके, और -π/2 से π/2 के लिए और 0 से π के लिए ये। अब ध्यान रखो -π/2 से π/2 के लिए ये तीनों की जो रेंजेस है, रेंज। ओके, तो देखो क्लोज ओपन क्लोज एक्सक्लूडिंग, साइन इनवर्स का रेंज क्या हुआ, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। टैन इनवर्स का रेंज क्या हुआ, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। और कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0, उसके अंदर के 0 को छोड़कर। कितना सिंपल है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, क्लोज ओपन क्लोज एक्सक्लूडिंग। व्हाट इज क्लोज, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 किसका, साइन इनवर्स का रेंज।
ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 किसका, tan इनवर्स का रेंज। क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में 0 को छोड़कर तो किसका रेंज, ये बन गया कोसेक इनवर्स का रेंज। सिमिलरली 0 से पाई के लिए भी वही बात चलाते हैं, क्लोज ओपन क्लोज एक्सक्लूडिंग, क्लोज ओपन क्लोज एक्सक्लूडिंग। व्हाट इज क्लोज, 0 से पाई, ओके। तो फिर कॉस इनवर्स का रेंज हुआ क्लोज इंटरवल 0 से पाई, कट इनवर्स का रेंज हुआ ओपन इंटरवल 0 से पाई, और सेक इनवर्स का रेंज हुआ क्लोज इंटरवल 0 से पाई एक्सक्लूडिंग, इसके अंदर क्या आ रहा है, π/2 आ रहा है ना, π/2 को छोड़कर। वेरी सिंपल, ये एक स्मार्ट ट्रिक टेबल हमने बना दिया है 0 से पाई वाला और -π/2 से π/2 के लिए रेंज के लिए। तो जो आपको बहुत शॉर्ट पीरियड में ये लर्न करवा देगा कि इसका रेंज कैसे रहता है, ओके। अब स्टूडेंट्स ये जो रेंजेस के अकॉर्डिंग जो डायग्राम बनते हैं वो हम दिखाते हैं आपको। हम जानते हैं कि 0 से पाई के लिए देखो ये आपका 0 से पाई का जो इंटरवल है वो कैसे चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज में 0 से ऐसा ही है, पहले π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स एंड देन सेकेंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स, ये बनेगा आपका 0 से पाई के लिए बात चल रही है, ओके। मतलब कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स और सेकेंड क्वाड्रेंट के सारे एंगल्स से 0 से π/2 में आएगा, और -π/2 से π/2 में ले, ये आपका क्या है 0 से पाई। -π/2 से π/2 के लिए देखो यहां से ये आपका 0 डिग्री 0 रेडियन। नेगेटिव एंगल्स के लिए इधर ऐसे डायरेक्शन में आएंगे और पॉजिटिव एंगल्स के लिए ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे, ओके। जैसे ऐसे डायरेक्शन में क्या रहेगा, -30 -π/6 -45 -π/3 माइनस समथिंग करते करते यहां पर आएगा -π/2। इस डायरेक्शन में ये जो एंगल्स आएंगे ये नेगेटिव, और इस डायरेक्शन में जो एंगल्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव। ये 0 ही होगा π/6 प्लस ये π/4 π/3 π/2, इस तरीके से ये इंटरवल बनेगा -π/2 से π/2। ध्यान रखो कि -π/2 से π/2 ये इंटरवल से जो एंगल्स आएंगे वो आधे, इधर प्रिंसिपल बेंच की बात चल रही है सब कुछ, ओके। तो ये आधे आएंगे नेगेटिव टुवर्ड्स द ऐसे नेगेटिव, और आधे आएंगे पॉजिटिव, और ये बनेगा इंटरवल। इंटरवल कभी छोटे से बड़ा होता है, आपको घूमना ऐसा नहीं है डायरेक्टली, ऐसा घूमोगे तो बियॉन्ड 2 पाई चल जाओगे। देखो यहाँ पर तो ऐसे घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है, ऐसे वाले नेगेटिव और ऐसे वाले पॉजिटिव। ये वाला इंटरवल है आपका -π/2 से π/2 का, ओके। तो आगे इसी सारे इसमें अपना गेम रहेगा। 0 से पाई में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के सारे पॉजिटिव एंगल्स आएंगे, और -π/2 से π/2 के इंटरवल में फर्स्ट क्वाड्रेंट के पॉजिटिव एंगल्स और फोर्थ क्वाड्रेंट के नेगेटिव एंगल्स सारे एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्यूट रहेंगे। इस कंसेप्ट को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्टली थोड़ा कंसेप्ट को रिव्यू करके क्वेश्चंस को स्टार्ट करने वाले, ओके स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो को यही ब्रेक करेंगे, तब तक कि आप पूरा आशा करती हूँ कि आप पूरे रेंज भी लर्न कर लेंगे और कंसेप्ट को भी समझने का पूरा प्रयास करके समझ कर ही आएंगे, ओके।